हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता फिलॉसफी की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम वेदांता टर्म की बात करें तो इसका लिटरल मीनिंग होता है एंड ऑफ द वेदा, या इसको हम जो है रेफर कर देते हैं उपनिषद से। इसी को जो है उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। अगर हम वेदांता टर्म की बात करें तो वेदांता टर्म जो है वेदा प्लस अंत, मतलब वेद के जो अंत में लिखी हुई चीजें हैं उसी को जो है वेदांता कहा गया है। वेदांता की अगर हम बात करें तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको रेफर कर दिया जाता है प्रस्थानत्रयी से, और ये जो है बेस होता है इसका प्रस्थानत्रयी का जो बेस होता है वो है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और जो हमारा भागवत गीता है। इनके बेस पे जो है वेदांता की जो फिलॉसफी है वो काम करती है। अगर हम वेदांता फिलॉसफी की बात करें तो इसके कोई पर्टिकुलर जो है फाउंडर नहीं है, लेकिन जो है कुछ एक्सपोनेंट्स हैं। उसमें अगर हम मेन बात करें तो आदि शंकराचार्य को मान लिया जाता है कि ये जो है वेदांता फिलॉसफी के फाउंडर है, या फिर बद्रियाना को भी मान लिया जाता है। बट अगर हम बात करें तो वेदांता फिलॉसफी में कई जो है सब स्कूल्स और स्कूल्स डिवाइडेड हैं। अगर हम आदि शंकराचार्य की बात करें तो इन्होंने जो है विवेका चूड़ामणि नाम की जो है बुक लिखा। अगर हम बात करें बद्रियाना की तो बद्रियाना ने जो है वेदांता सूत्र लिखा है। इसी को जो है अदर टर्म में ब्रह्म सूत्र या शारीराका सूत्र भी कहा गया है। अगर हम वेदांता फिलॉसफी की बात करें तो ये जो है वन ऑफ द इंडियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। अगर हम ये जो है एक्सप्लोर करता है नेचर ऑफ रियलिटी जो कि ब्राह्मण है, और जो है द सेल्फ आत्मन है, और जो अल्टीमेटली एमिंग फॉर लिबरेशन है, मोक्ष फ्रॉम सफरिंग, मतलब सफरिंग से जो है लिबरेशन तक जो ली जाने की जो एम है वो जो है मोक्ष है। तो ब्राह्मण और आत्मा और जो मोक्ष है इन तीनों को एक्सप्लोर करने का काम जो है कौन करता है, वेदांता फिलॉसफी करती है। अब हम जो है कुछ कोर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वेदांता फिलॉसफी के। पहला है ब्राह्मण की बात करें तो ये अल्टीमेट है, अनचेंजिंग रियलिटी है, कंसीडर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब सभी चीज़ जो भी चीज़ वर्ल्ड में बनी है वो सब जो है ब्राह्मण के थ्रू बनी है, मतलब सभी चीज़ का सोर्स क्या है, ब्राह्मण है। और जो ये जो है अल्टीमेट रियलिटी है और ये चेंज नहीं होती। वहीं नेक्स्ट अगर हम टर्म की बात करें तो आत्मन, द सेल्फ, इंडिविजुअल का जो सेल्फ है या सोल है उसी को आत्मन कहा गया है वेदांता फिलॉसफी में। उसके बाद कर्मा की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो कॉज और इफेक्ट की जो प्रिंसिपल है वो जो है कर्मा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें मोक्ष या लिबरेशन, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ की जो साइकिल है उससे जो है मोक्ष अटेन करना या लिबरेट होना, उससे जो है अपने आप को फ्री करना ही जो है मोक्ष है। इस कॉन्सेप्ट अगर मोक्ष को अटेन करना ही जो है अल्टीमेट एम है वेदांता फिलॉसफी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माया, वेल्स ऑफ इल्यूजन, इल्यूजन की कॉन्सेप्ट को, मतलब माया के कॉन्सेप्ट को कौन एक्सेप्ट करता है, तो वेदांता फिलॉसफी जो है माया की कॉन्सेप्ट को अटेंड करती है। इसने जो है इसी कॉन्सेप्ट को लेकर पंचकोश जो है कॉन्सेप्ट दिया है। अगर हम बात करें पंचकोश की तो वेदांता फिलॉसफी जो है पंचकोश की कॉन्सेप्ट को भी देती है। अगर हम कोश की बात करें तो कोश का मतलब होता है सीथ या लेयर। अगर हम 5 जो लेयर हैं या 5 डिफरेंट टाइप ऑफ जो कोश है वो जो है हमारे जो सेल्फ है, इंडिविजुअल का जो सेल्फ है या पर्सन का जो सेल्फ है उस या आत्मन है उसको जो है वो जो कि प्योर है उसको कवर किए रहती है। ये 5 डिफरेंट जो लेयर हैं वो कवर करते हैं हमारे जो सेल्फ या जो इंडिविजुअल का सेल्फ है या आत्मन है उसको, जो कि इनकरेप्टेबल है या जो है प्योर है। अगर हम 5 सीथ या पंचकोश की बात करें तो पहला है अन्नमाया कोश, जिसको फिजिकल बॉडी भी कह सकते हैं, प्राणमाया कोश, मनोमाया कोश, विजनमाया कोश, और जो है लास्ट वन जो है आनंदमाया कोश, जिसको ब्लिस बॉडी भी कहा गया है। अगर हम इन सभी पंचकोश की बात करें तो ये सभी कोश जो है
एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है माया को रेफर करते हैं। अगर हम अनमाया कोष की बात करें तो ये जो है सबसे पहली लेयर है, जो कि सबसे ऊपर की जो है लेयर है जो हमें दिखती है फिजिकल बॉडी। सेकेंड लेयर की अगर हम बात करें, सेकेंड कोष की बात करें प्राणमाया कोष, तो ये जो है क्लोजली रिलेटेड है हमारे ब्रेथ से, ठीक है। जैसे हम जो है इसमें प्राणमाया कोष में जो है हम देख नहीं सकते लेकिन इसको फील कर सकते हैं। ये सेकेंड जो है लेयर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनोमाया कोष की, जो कि मेंटल बॉडी है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है हमारा माइंड हो गया, इमोशंस हो गए, या नर्वस सिस्टम हो गया, या जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हमारे जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेशन हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, वो मनोमाया कोष के अंदर इंक्लूड होती हैं। ये जो है थर्ड लेयर है जो कि आत्मन को जो है कवर की रहती है। नेक्स्ट लेयर की अगर हम बात करें तो विजडमाया कोष, विजडम बॉडी, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें जो है इंटेंसली जो है हम चीज़ों को देखते हैं, डीप थॉट जो होते हैं या डीप फीलिंग होती है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। या अगर हम देखें तो जो इंटेलेक्ट होता है, हायर इंटेलेक्ट होता है वो, इंटेलिजेंस होता है वो, और जो इनर जो सेल्फ इनर जो नॉलेज होती है वो, इंटरनल जो नॉलेज होती है वो जो है विजडमाया कोष के अंदर इंक्लूड होते हैं। सो ये भी जो है ये फोर्थ जो है कोष है जो कि कवर किया रहता है सेल्फ को। नेक्स्ट कोष की अगर हम बात करें तो आनंद माया कोष, जिसको हम जो है ब्लिस बॉडी भी कहते हैं। आनंद का मतलब ब्लिस होता है, मतलब हैप्पीनेस, जॉयनेस, ठीक है। जो ट्रू नेचर होता है इंडिविजुअल का या पर्सन का, उसकी जो है उसकी बात कौन करता है, वो आनंद माया कोष के अंदर जो है इंक्लूडेड है, या उसकी बात जो है आनंद माया कोष करती है। अगर हम बात करें इन 5 जो है पंच कोष की, तो इन सभी पंच कोष की जो है स्पेसिफिक माया या स्पेसिफिक अपीयरेंस होता है। जो सेल्फ है हमारा अनकरप्टेबल है, प्योर है, और इन सभी 5 जो है लेयर है इनसे जो है घिरा हुआ है। अब हम बात करेंगे स्कूल्स एंड सब स्कूल्स ऑफ वेदांता फिलॉसफी की। अगर हम इन स्कूल्स की बात करें वेदांता फिलॉसफी के, तो पहला है अद्वैत वेदांता, दूसरा है विशिष्ट अद्वैता, थर्ड वन जो है द्वैता, और जो फोर्थ वन द्वैत अद्वैता, और फिफ्थ जो वन जो है शुद्ध अद्वैता, और लास्ट वन जो है अचिंत्य भेद। अब हम जो है इनको डिटेल में जो है वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्कूल की अगर हम बात करें तो अद्वैत वेदांता, जिसके फाउंडर हैं आदि शंकराचार्य। अद्वैत वेदांता जो है बिलीव करती है नॉन डुअलिज्म को। इसके अंदर जो जितने भी सोल है, ऑल जो आत्मन है या सोल है वो वन है और आइडेंटिकल है ब्राह्मण का। ये एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जो एग्जिस्टेंस है वो वननेस है, मतलब जो ब्राह्मण है वो एलोन, जो अकेला जो है अल्टीमेट रियलिटी है, और बाकी जो वर्ल्ड है यूनिवर्स है वो जो है इल्यूजन और माया है। नेक्स्ट स्कूल की अगर हम बात करें तो विशिष्ट अद्वैता, जिसके फाउंडर जो है रामानुजाचार्य हैं। ये जो है विशिष्ट अद्वैता जो है वो बिलीव करती है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म को, जिसके अंदर जो है गॉड, सोल, नेचर सभी जो है डिफरेंट हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं जो वर्ल्ड है इज नॉट अनरियल, वर्ल्ड जो है अनरियल नहीं है बट अ पार्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट स्कूल की अगर हम बात करें तो द्वैता, जिसके फाउंडर जो है माधवाचार्य हैं। इसके अंदर जो है द्वैता के अंदर द्वैता का मतलब होता है डुअलिज्म या प्लूरलिस्टिक, मतलब द्वैता जो स्कूल है वो बिलीव करता है डुअलिज्म या प्लूरलिस्टिक को, और जो है इसके अंदर सोल और ब्राह्मण आर कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटीज, मतलब जो सोल है और जो ब्राह्मण है कंप्लीट दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। वहीं जो है गॉड एंड वर्ल्ड बोथ आर रियल, जो गॉड है और वर्ल्ड है वो दोनों ही रियल है। जो गॉड है वो सुप्रीम है और क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, और इसके अंदर जो है द्वैता के अंदर जो है माया के कॉन्सेप्ट को ये एक्सेप्ट नहीं करते। नेक्स्ट स्कूल की अगर हम बात करें तो द्वैत अद्वैता,
और ये इसके जो फाउंडर हैं वो निम्बार्काचार्य हैं। और ये जो है अद्वैता जो है, द्वैत और अद्वैता जो है ये बेस्ड है डुअलिज्म एंड नॉन डुअलिज्म। ये जो है डुअलिज्म को भी बिलीव पे भी बेस्ड फिलॉसफी है और जो है नॉन डुअलिज्म को भी ये एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें जो है 3 कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस की बात की गई है। पहला है ईश्वरा गॉड, चित्त जो जीवा है, इंडिविजुअल का सोल है, वहीं अचित्त लाइफलेस मैटर जो जिसमें जो है लाइफ नहीं है, उन मैटर्स की बात की गई है। तो ये जो 3 एग्जिस्टेंस है, इन 3 एग्जिस्टेंस की बात किसमें की गई है? अद्वैता में की गई है। नेक्स्ट स्कूल की अगर हम बात करें तो शुद्ध अद्वैता के जो फाउंडर हैं वो वल्लभाचार्य हैं। शुद्ध अद्वैता जो है बेस्ड है नॉन डुअलिज्म पे, ठीक है। और ये जो है ब्राह्मण को प्योर मानता है, ब्राह्मण जो है प्योर है। यूनिवर्स एंड सोल आर पार्ट ऑफ ब्राह्मण, जो यूनिवर्स है या जो सेल्फ का सोल है वो जो है पार्ट है ब्राह्मण का, बट दीज आर नॉट इल्यूजन, लेकिन ये जो है माया नहीं है, इंस्टेड रियल है। मतलब शुद्ध अद्वैता कहता है कि जो ब्राह्मण है वो प्योर है और ये जो यूनिवर्स और सोल हैं वो पार्ट हैं ब्राह्मण के, और ये जो माया है, ये जो सोल और यूनिवर्स हैं ये कोई माया नहीं है, इल्यूजन नहीं है, बल्कि जो है ये रियल है, और इसीलिए जो है ये नॉन डुअलिज्म को पे बेस्ड है। नेक्स्ट स्कूल की अगर हम बात करें तो अचित्त भेद। इस स्कूल के फाउंडर जो है चैतन्य महाप्रभु हैं। ये स्कूल जो है एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअल के सेल्फ, ठीक है, सोल जो आत्मन है वो, ये जो है बोथ डिफरेंट है एंड नॉन डिफरेंट ब्राह्मण है। मतलब डिफरेंस और नॉन डिफरेंस जो ब्राह्मण है वो दोनों ही इंडिविजुअल का सेल्फ है। ये कौन बात करता है? तो अचित्त। सो ओवरऑल अगर हम बात करें स्कूल की तो ये जो है 6 टाइप के स्कूल हैं वेद फिलॉसफी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेदांता फिलॉसफी। मतलब एपिस्टेमोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ नॉलेज, मतलब जो है वेदांता फिलॉसफी में जो है नॉलेज को कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं इसके बारे में जो है कहा गया है। जो नॉलेज है, नॉलेज की अगर हम बात करें तो वेदांता फिलॉसफी जो है पराविद्या और अपराविद्या को मानती है। मतलब 2 टाइप की जो है नॉलेज को मानती है। पहला है पराविद्या, नेक्स्ट वन जो है अपराविद्या। जो पराविद्या है वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो लेनी चाहिए इंडिविजुअल को। वहीं अपराविद्या की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल एंड वर्ल्डली नॉलेज है। वहीं अगर हम नॉलेज को कैसे एक्वायर करेंगे, नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू श्रवण, मनन और निधि ध्यासना। यहाँ श्रवण का मतलब सुनने से है, सुन के याद करना। मनन मतलब जो हमने सुना है उसको जो है सोचना, थिंकिंग करना। एंड देन जो है निधि ध्यासना का मतलब जो है प्रैक्टिस करना। उसको जो हमने जो है थिंकिंग या सोचा है, मनन किया, चिंतन किया है, उसी चीज़ को जो है, उसी थॉट को जो है हम प्रैक्टिस में लेकर आए। तो ये जो है प्रोसेस है नॉलेज को एक्वायर करने का। किसी भी नॉलेज को अगर आप किसी इंडिविजुअल को एक्वायर करना है तो वो ये 3 प्रोसेस के थ्रू जो है एक्वायर कर सकता है। अगर हम बात करें मेटाफिजिक्स की, वेदांता फिलॉसफी की, तो इसके अंदर जो है बात की गई है कि वन रियलिटी है, मतलब एकम सत्य है, एक ही सत्य है, और ब्राह्मण ही जो है अल्टीमेट रियलिटी है। वर्ल्ड जो है रियल नहीं है, बल्कि सभी चीज़ जो है इल्यूजन है, माया है। सो ये बात कौन करता है? वो वेदांता फिलॉसफी करती है। So that's all today. Thank you.